Welcome everybody. This is our second class in theory part of chapter Units and Dimensions for class 11 physics. We have made one video in this and that was around a 1 hour video, 1 hour long video. So if you have not watched it, then you can go to our channel and there is playlist name class 11 physics. So there you can find it, and if you like our work, then you can like these videos, share this video and subscribe to our channel. It is one of the best way to support us. And if you like to support us financially also, then you can scan this QR code and you can support us with whatever amount uh, you can give. It help us to buy new books and get a better computer hardware so we can provide you better quality videos. And if you want to support us on Patreon, then there is a link in the description for Patreon subscription also. You can support us also there. For out of the India supporters, you can use Patreon, and in Indian supporters can use this QR code. So let us start our videos and today's topics. In our previous video, we first discussed about significant figure digits, then we discussed about rounding, and then we discussed about errors and how to calculate error, what are mean errors and what are absolute error, how you find relative error and how you will find percentage error. So in today's video, we going to study combination of errors. So our today's first topic will be combination of errors. And if you have any suggestions regarding our this series, then you can also share in comment section. So back to the topic, combination of errors. टिल नाउ अब तक आपने जो एरर्स देखे वो कुछ इस फॉर्म में थे कि सपोज कीजिए आपके पास एक वैल्यू है ए और उसके अंदर उसकी मीन वैल्यू 3 है और उसके अंदर 0.2 का एरर है, तो ये आपका ए है. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो दैट ए इज इक्वल टू ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए. तो जो एरर है आप उसको डेल्टा ए से रिप्रेजेंट करते हो. और मोस्ट ऑफ द टाइम जितना भी आप IIT जेई और नीट के लिए जब भी आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, तो ये ऑलवेज क्या होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर. एंड ये क्या होगा, मीन वैल्यू. ओके. और हम इसमें से फ्रैक्शनल एरर हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि फ्रैक्शनल एरर जो होगा, फ्रैक्शनल एरर की वैल्यू होगी डेल्टा ए बाय ए एम. और आप यहाँ पे देखिए हम हमेशा पॉजिटिव साइन ले रहे हैं, नेगेटिव साइन नहीं ले रहे. और सिमिलरली परसेंटेज एरर दैट विल बी डेल्टा ए बाय ए एम इंटू 100. ये हमने लास्ट उसमें डिस्कस किया था, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ना. वाई वी ओनली टेक पॉजिटिव साइन. जो एरर है आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो हम पॉजिटिव साइन क्यों लेते हैं, वो इसलिए बिकॉज वी वांट टू कैलकुलेट मैक्सिमम पॉसिबल एरर. हम ऑलवेज मैक्सिमम एरर निकालना चाहते हैं. सो दैट्स वाई हम जब भी एरर कैलकुलेट करेंगे, जब हम फ्रैक्शनल एरर कैलकुलेट कर रहे होंगे या हम परसेंटेज एरर कैलकुलेट कर रहे होंगे, हम ऑलवेज मैक्सिमम एरर कैलकुलेट करेंगे. दैट्स वाई हम ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू को ही लेके चलेंगे जब भी हम एरर कैलकुलेशन करेंगे उसके रिगार्डिंग. सो नाउ हमें अभी कॉम्बिनेशन ऑफ एरर देखना है. इसको प्रोपेगेशन ऑफ एरर भी आप बोल सकते हो. प्रोपेगेशन ऑफ एरर मीन्स हाउ एरर्स प्रोपेगेट. ये तो आपके लिए आपके पास एक सिंगल वैल्यू थी. जब आपके पास डबल वैल्यू हो, 2 वैल्यूज हो, 3 वैल्यूज हो, मल्टीपल वैल्यूज हो,
और आप उनको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे या किसी पावर में डील करोगे, देन हाउ एरर प्रोपेगेट्स, तब एरर कैसे प्रोपेगेट करता है। नाउ एज आई ऑलरेडी डिस्कस कि हमारा इन वीडियोस का पर्पज आपके आपके लिए एक बेस तैयार करना है, सो दैट आप IIT JEE और नीट्स के लिए प्रिपेयर कर पाएँ। सो जो हमारे यहाँ पे थोड़े मेथड्स हैं वो भी तो स्लाइटली डिफरेंट होंगे जो आपके बेस थ्योरीज में आपके गिवन होते हैं, जो आपकी थ्योरेटिकल बुक्स में गिवन होते हैं। सो वहीं से एक मेथड आता है, दैट इज हमने डेरिवेटिव स्टडी किए थे। जो डेरिवेटिव्स होते हैं दैट आर रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, कि फंक्शन कितना चेंज हो रहा है, वो डेरिवेटिव होता है। और एरर क्या है कि फंक्शन मैक्सिमम मिनिमम कितना चेंज हो सकता है। सेम इज एरर कि जो आपका a है उसके अंदर कितनी की वैल्यू का चेंज आ सकता है। सो अगेन दैट इज एरर। सो अगर हम यहाँ पे देखें एरर क्या है, मैक्स और मिनिमम पॉसिबल चेंज इन वैल्यू। मीन्स डेरिवेटिव भी आपका किसी फंक्शन में चेंज को डिनोट करता है और एरर भी आपका किसी फंक्शन में चेंज को डिनोट करता है। सो यहां से आप एक बेसिक इंट्यूशन डेवलप कर सकते हो दैट errors can be found/calculated using derivatives। तो आप डेरिवेटिव्स का यूज करके एरर्स को कैलकुलेट कर सकते हो। और जब भी आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे तो आपको ऑलवेज आइदर फ्रैक्शनल एरर कैलकुलेट करना होगा और परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना होगा। आपको यही दो टाइप के एरर्स कैलकुलेट करने होंगे। और परसेंटेज एरर, फ्रैक्शनल एरर से आप मीन वैल्यू भी निकाल सकते हो, मीन एब्सोल्यूट एरर। वो हाउ कि आप पहले फ्रैक्शनल एरर कैलकुलेट करोगे और फिर उस फ्रैक्शनल एरर को मीन वैल्यू से मल्टीप्लाई करके आपके पास मीन एब्सोल्यूट एरर भी मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं चीजों पे फर्दर डिस्कशन करेंगे। सो कमिंग बैक टू अगेन कि हमें डिस्कस करना है प्रोपेगेशन ऑफ एरर। और अभी हमने जस्ट फाइंड आउट किया कि जो एरर्स हैं और जो डेरिवेटिव्स हैं वो एक दूसरे के एनालोगस हैं। तो आप डेरिवेटिव्स का यूज करके एरर्स कैलकुलेट कर सकते हो। सो पहले हम देखेंगे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एंड पावर में एरर कैसे प्रोपेगेट करता है। बिकॉज यही आपके पास एक बेसिक मैथमेटिकल टूल्स हैं जो आप यूज करोगे एरर कैलकुलेशंस के लिए। सो एरर इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एरर इन एडिशन, पहले हम एडिशन में करते हैं। तो सपोज कीजिए आपके पास टू वैल्यूज हैं, फर्स्ट इज a एंड a इज am प्लस माइनस डेल्टा a, देन यू हैव b इज b मीन वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा। ओके, और उसके बाद आपके पास एक प्रोडक्ट है और सम है s इज इक्वल टू a प्लस b, ये s की ओरिजिनल वैल्यू है। तो सिमिलरली जब आप, बिकॉज आपको पता है कि a के अंदर एरर है, b के अंदर एरर है, तो s के अंदर भी एरर होगा। तो मीन्स यू कैन राइट दैट s मीन प्लस माइनस डेल्टा s इज इक्वल टू a मीन प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b मीन प्लस माइनस डेल्टा b। सो ये बेसिक मैथमेटिक्स है और आप यहां से इजिली एस एम प्लस माइनस डेल्टा एस इज इक्वल टू ए मीन प्लस बी मीन को आप सेपरेट लिख लीजिए एंड प्लस माइनस डेल्टा ए
प्लस माइनस डेल्टा बी, ये आपके सेपरेट वैल्यूज हो जाएंगी। सो यहां से आप, और बिकॉज हमने प्लस माइनस को कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। सो लेट मी करेक्ट दिस। तो यहां से आप इजीली लिख सकते हो दैट एस एम इज इक्वल टू ए मीन प्लस बी मीन एंड एरर इन एस, बिकॉज ये तो आपके पास ऑलरेडी था, आपको पता है कि एस क्या होगा, ए और बी का सम, बट जब आप एरर को देखते हो तो एरर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, मीन्स जब आप दो वैल्यूज को ऐड कर रहे हो तो उनके एरर भी ऐड होंगे। और जब आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो आप हमेशा क्या लोगे, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या होगा, आप उसको ऑलवेज पॉजिटिव लेते हो तो दैट विल बी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो ये थी एक अप्रोच जहां पे आपने नॉर्मल मैथमेटिक्स का यूज किया एरर निकालने के लिए। अब एक इससे बेटर अप्रोच होती है जो कि आपको फर्दर हायर ऑर्डर टाइप के क्वेश्चंस लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन में भी बेटर हेल्प करती है। बिकॉज आपको ये पता है एस इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो आप क्या ले लेते हो, इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स ले लेते हो, मीन्स आप इनके इंडिविजुअल डेरिवेटिव ले लेते हो। तो जब आप इनके इंडिविजुअल डेरिवेटिव लोगे तो एस का डेरिवेटिव आएगा डी एस, ए का डी ए और बी का डी बी। तो ये इनके डेरिवेटिव्स हैं, और जस्ट हमने आपको अभी बताया था कि जो डेरिवेटिव्स हैं वो आपको एरर्स का ही वैल्यू देते हैं। तो डी एस को आप लिख सकते हो एरर इन एस, डी ए को आप लिख सकते हो एरर इन ए, और डी बी को आप लिख सकते हो एरर इन बी। सो दैट्स हाउ आपको मैक्सिमम पॉसिबल एरर जस्ट यूजिंग डेरिवेटिव मिल जाएगा। सो आप ये प्रोसेस यूज कर सकते हो, दैट्स इज अ प्रॉपर डेरिवेशन प्रोसेस जो आपके क्लास के सिलेबस के अंदर जो आपके एनसीईआरटी में प्रोवाइडेड है। सो अगर आप एग्जाम में जा रहे हो, एनसीईआरटी एग्जाम अपने स्कूल एग्जाम के लिए आप लिख रहे हो, तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करना होगा जो कि एक प्रॉपर मेथड है। और ये डेरिवेटिव्स का प्रोसेस जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहे हो तो वहां पे आपको ये बेनिफिशियल होता है, बिकॉज ये हर जगह एप्लीकेबल है। आप सेम प्रोसेस से डेरिवेटिव करके कहीं भी निकाल सकते हो कि आपका आंसर क्या होगा। अब अगर आपको इसके अंदर फ्रैक्शनल एरर निकालना पड़ जाए, जैसे ये तो आपको ओनली डेल्टा एस एरर की वैल्यू मिली, अगर आपको फ्रैक्शनल एरर निकालना हो तो फ्रैक्शनल एरर में आप क्या कर सकते हो, आप इस इक्वेशन को एस से डिवाइड कर सकते हो। सो फ्रैक्शनल एरर विल बी, आप इन दोनों साइड को एस से डिवाइड कर देंगे। सो फ्रैक्शनल एरर इन एस इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी और डिवाइड बाय एस, एस की वैल्यू है ए प्लस बी। तो जो फ्रैक्शनल एरर हो जाएगा यहाँ पे दैट विल बी डेल्टा ए प्लस बी प्लस डेल्टा बी बाय ए प्लस बी। सो दिस इज, so let me write it again. So delta s by s is equal to delta a by a plus b plus delta b by a plus b. So this is fractional error in s. This is fractional error in a, and this is fractional error in b. So that's how आप फ्रैक्शनल एरर्स निकाल सकते हो, और एरर्स निकाल सकते हो कि कैसे एरर प्रोपेगेट करेंगे जब आप दो वैल्यूज को ऐड करते हो। एग्जाम्पल के फॉर्म में एक जस्ट आपको बेसिक एग्जाम्पल दे देते हैं दैट सपोज a इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 0.2 एंड b इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.3। तो यहाँ पे अगर आप s कैलकुलेट करते हो तो s विल बी s मीन प्लस डेल्टा s। तो जो s मीन होगा दैट विल बी 1 प्लस 2 दैट इज 3 एंड डेल्टा s विल बी प्लस माइनस 0.2 plus 0.3, it will be plus minus 0.5.
सो जो आपकी s की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 3 प्लस माइनस 0.5। सो दैट्स हाउ आप एडिशन के अंदर एरर्स को सॉल्व करोगे। नाउ उसके बाद हम आते हैं सब्ट्रैक्शन पे कि सब्ट्रैक्शन के अंदर आप एरर्स को कैसे रिजॉल्व करो। सो अगेन यूजिंग द सेम प्रोसेस, ये हमारा एडिशन था, तो अब हम सब्ट्रैक्शन पे आते हैं। Error in subtraction. So again, A is A mean plus minus delta A. B is equal to B mean plus minus delta B. और जो हमें अब की बार S गिवन है, S के लिए रिलेशन है that S is A minus B. So again हम लिख सकते हैं that S will be same form लेगा, S will be S mean plus minus डेल्टा S। जब हम ये रिलेशन अप्लाई करेंगे तो S की जो वैल्यू आएगी उसमें S की मीन वैल्यू होगी और S का एरर। सो अगर हम प्रोसेस फिर से स्टार्ट करें, अगेन वी स्टार्ट द प्रोसेस, सो we will get S is equal to A minus B. From this we can write that S mean plus minus delta S is equal to A की वैल्यू हम पुट करते हैं A mean plus minus delta A minus B mean plus minus delta A। आप A mean minus B mean लिख सकते हैं, A mean minus B mean and plus minus डेल्टा A। एंड ये अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस है तो माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा और इस माइनस को प्लस कर देगा। सो माइनस प्लस एंड हमने यहाँ पे डेल्टा बी रखा था, सो डेल्टा बी ए एम माइनस बी एम। तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ से प्लस माइनस अगर कॉमन लोगे सो इट विल बी डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। ओके, सो यहाँ से हम कैलकुलेट करके इजीली राइट आउट कर सकते हैं दैट एस एम इज इक्वल टू ए एम माइनस बी एम एंड डेल्टा एस इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। अब आप यहाँ पे इजीली देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो एरर्स हैं वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। जब हम एडिशन कर रहे थे तो एरर्स एक दूसरे के साथ ऐड हो रहे थे यहाँ पे, जबकि सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो एरर एक दूसरे के साथ सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। बट एज आई ऑलरेडी सेड कि हमें जब भी कैलकुलेशन करना होगा, बट while doing calculations we have always consider maximum possible error। हमें ऑलवेज मैक्सिमम पॉसिबल एरर को ही डील करना है, उसी को ही कैलकुलेट करना है। सो इन दैट सिनेरियो जो एस एम है इट विल बी अगेन, ये तो नेगेटिव ही रहेगा, ए एम माइनस बी एन, इसमें यही रिलेशन होल्ड करेगा जो यहाँ पे था। बट डेल्टा एस के केस में रिलेशन थोड़ा चेंज हो जाता है और रिलेशन बन जाता है डेल्टा एस इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। सो ड्यू टू मैक्सिमम पॉसिबल एरर होने की वजह से हम हमेशा एरर्स को ऐड करते हैं, चाहे हम एडिशन कर रहे हो दो वैल्यूज का या हम दोनों वैल्यूज की सब्ट्रैक्शन कर रहे हो। इन शॉर्ट आप इस चीज को अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए कि आप एरर्स को कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, आप एरर्स के साइन को इग्नोर करेंगे एंड ऑलवेज उनको ऐड करेंगे। सो
In case for calculations, sign of errors will always be neglected and they always be added, and they will be added always. जब भी आपके पास एरर्स आए, बिकॉज ये मीन एब्सोल्यूट एरर्स हैं, तो आपको इनके साइन को ऑलवेज इग्नोर करना है। जो बीच में पॉजिटिव नेगेटिव होगा आपको हमेशा उनको ऐड ही करना है। फॉर लाइक अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें, सो a इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 0.3 एंड b इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.1। अगर आपके पास ये है और आपको a माइनस बी करना है, तो इन दिस सिनेरियो जो s इज इक्वल टू a माइनस बी है, सो जो s मीन होगा दैट विल बी 3 माइनस 2 एंड जो डेल्टा s होगा दैट विल बी सम ऑफ दीज एरर्स, बिकॉज आपको कभी भी एरर को सब्ट्रैक्ट नहीं करना। सो s विल बी 1 प्लस माइनस 0.4, बिकॉज अगर आप एरर को सब्ट्रैक्ट करते हो तो 0.2 आएगा, तो 0.2 भी इसके अंदर कवर हो जाता है कि जो एरर है वो 0 टू 0.4 तक जा सकता है मैक्सिमम। सो दैट्स वाई हम एरर को ऑलवेज ऐड ही करते हैं। सो ये हो गया हमारे पास सब्ट्रैक्शन का एरर। और अगर आप इसको देखेंगे तो एरर वही आया जो हमने डेरिवेटिव के केस में एडिशन में निकाला था। जब हम डेरिवेट कर रहे थे तो हमने डेरिवेटिव के केस में एरर को ये निकाला था, तो ये एरर इसके केस में सेम आता है। अगर आप अगेन डेरिवेटिव करते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, बट आपको पता है कि एरर्स को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाता, तो आप एरर्स को हमेशा ऐड ही करते हैं। नाउ एरर इन मल्टीप्लिकेशन, that is our third case. Errors in multiplication. So again हमें provided है that a is equal to a mean plus minus delta a, b is equal to b mean plus minus delta b, and जो हमारा s है that is a into b, और अगेन हम लिख सकते हैं s will be s mean प्लस माइनस डेल्टा s। तो आप इजिली यहां से फाइंड आउट कर सकते हो दैट जो s मीन होगा इट विल बी a मीन इंटू b मीन। तो हम पहले आपको डेरिवेटिव वे से सोल्व करके दिखाते हैं बिकॉज वो मोर इजी है, और बिकॉज आप जब कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो एग्जाम की, तो वहां पे आपको टाइम बचाना होता है, तो आप वहां पे डेरिवेटिव से करोगे तो आप बेटर टाइम बचा पाओगे। सो अगर आपको गिवन है s इज इक्वल टू a इंटू बी और आप इसका डेरिवेटिव लेते हो, तो आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे। सो डेरिवेटिव ऑफ s इज इक्वल टू a को आप एज इट इज रखोगे टू डेरिवेटिव ऑफ b, प्लस फिर आप b को एज इट इज रखोगे डेरिवेटिव ऑफ a, और नाउ आप क्या करते हो दोनों साइड को s से डिवाइड कर देते हो। सो ds बाय s इज इक्वल टू adb प्लस bda डिवाइड बाय s। सो ds बाय s क्या होता है, फ्रैक्शनल एरर इन s, एंड s की वैल्यू हम a भी पुट कर देंगे बिकॉज हमें पता है s इज इक्वल टू a इंटू बी। सो adb प्लस bda डिवाइड ab, और आप इसको सेपरेट आउट करके कैंसिल कर सकते हो। सो इट विल बी db बाय b, बिकॉज a से a कैंसिल हो जाएगा, और जब आप इसके नीचे आउट करोगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी da बाय a। सो आप इसको जब एरर की फॉर्म में लिखोगे सो आप इजिली राइट डाउन कर सकते हो that delta s by s is equal to delta b by b
प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए, और आप इसके सामने क्या लगा दोगे, पॉजिटिव नेगेटिव साइन। सो ऐसे आप मल्टीप्लिकेशन में एरर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम आपको नॉर्मल मेथड से भी शो करते हैं सो दैट आपको कोई डाउट ना प्रोड्यूस हो। सो यूजिंग नॉर्मल मेथड हम राइट करेंगे दैट s इज इक्वल टू a इंटू बी। तो हम s की वैल्यू और a और b की वैल्यू पुट करते हैं, sm प्लस माइनस डेल्टा s, am प्लस माइनस डेल्टा a, bm प्लस माइनस डेल्टा b। अब हम इनको सोल्व करते हैं तो इट विल बी am bm प्लस माइनस bm डेल्टा a, bm को हमने इससे मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हम डेल्टा बी को am से मल्टीप्लाई करते हैं, सो इट विल बी प्लस माइनस डेल्टा, डेल्टा टर्म्स को बाद में लिखा जाता है, am डेल्टा बी एंड अगेन प्लस माइनस, सो ये प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। सो हमारे पास ये वैल्यूज आती। नाउ यहाँ पे हम एक अप्रोक्सीमेशन लेते हैं। अभी अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, वी नो एरर्स आर वेरी स्मॉल। जो एरर्स होते हैं वो नॉर्मली किस ऑर्डर में होते हैं, 0.1 0.2 इस ऑर्डर में होते हैं। तो अगर आप दो एरर्स को मल्टीप्लाई करते हो, इफ वी मल्टीप्लाई टू नंबर्स which are less than 1 और जो कि डेसिमल में है, then their product is even smaller। तो उनका प्रोडक्ट और भी स्मॉल होता है। एग्जाम्पल हम यही लेके देखते हैं कि हमारे पास अगर ये दो एरर हैं, हम इनको मल्टीप्लाई करें तो 0.1 मल्टीप्लाई अगर आप 0.2 करते हो तो आपको मिलेगा 0.02। तो ये उनकी इंडिविजुअल वैल्यू से भी स्मॉल है। मीन्स आप दो एरर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास और भी ज्यादा छोटी वैल्यू आएगी। सो दैट्स वाई हम ये जो स्मॉल वैल्यू है इसको क्या कर देते हैं, नेग्लेक्टेड, कैन बी नेग्लेक्टेड। इस वैल्यू को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है एंड जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट बचता है दैट विल बी sm it will be sm plus minus delta s is equal to am bm plus minus bm delta a plus minus am delta b। नाउ अभी आप क्या करेंगे, अभी हम यहां से am bm को कॉमन ले सकते हैं। सो am bm is equal to 1 प्लस माइनस, जब आप इसको यहां से कॉमन ले तो यहाँ पे आएगा आपके पास डेल्टा ए बाय ए, और यहां से जब आप लोगे तो यहां से आपके पास आएगा डेल्टा बी बाय बी, और आप यहां से sm को कॉमन ले लोगे 1 प्लस माइनस डेल्टा s बाय s, और यहाँ पे आप m लगा सकते हो, यहाँ पे आप m लगा सकते हो, और यहाँ पे आप m लगा सकते हो। नाउ वी नो, हमें पता है s इज इक्वल टू a इंटू बी है, सो s ऑफ m इज इक्वल टू am इंटू बी एम है। तो ये वैल्यू दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू दोनों इक्वल है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। सो जो आपके पास रिजल्ट बचेगा दैट विल बी 1 प्लस माइनस डेल्टा s बाय sm इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय am प्लस डेल्टा b प्लस माइनस डेल्टा b बाय bm। आप 1 को 1 से कैंसिल कर दोगे और द रिजल्ट जो आंसर हमारे पास आता है दैट विल बी डेल्टा s बाय sm इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a बाय am
plus delta B by BM. So this is our final answer in case of multiplication की error कैसे propagate करते. So इसका हम example देख लेते हैं again. So if A is equal to 1 plus minus 0.1 and B is equal to 3 plus minus 0.3, तो in that scenario जो हमारा S होगा, S is equal to A into B है, so जो S की मीन वैल्यू होगी इट विल बी 3 into 1 और 3 and delta S by S mean is equal to delta A by AM means 0.1 by 1 plus B by B और 0.3 by 3 so, and प्लस माइनस यहाँ से आप राइट डाउन कर सकते हो S by S mean is equal to प्लस माइनस it will be 1 by 10 एंड जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये भी आपको 1 by 10 देगा. So delta S by SM is equal to it will be 2 by 10 और 2 by 10 होता है 1 by 5. और अब आपने SM की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है तो यहाँ से आप डेल्टा S विल भी हो जाएगा SM by 5 और SM is 3 by 5 और 0.6 और ये प्लस माइनस में रहेगा. सो आपका फाइनल S विल बी 3 SM की वैल्यू बिकॉज जो S है that will be SM plus minus delta S. So SM is 3 plus minus delta S is 0.6. So that's how आप multiplication में error का propagation कर सकते हैं. Now same हमें division के लिए करना है. Error propagation in division. So error propagation in division. So फिर से हम starting from the start, A is equal to A mean plus minus delta I, B is equal to B mean plus minus delta B. और जो अभी हमें S गिवन है S is equal to A by B गिवन है. So फिर से हम लिख सकते हैं that S is equal to S mean plus minus delta S और जो कि A by B के इक्वल है. So it will be A mean plus minus delta A divided B mean plus minus delta B. तो ये हमारे पास इसका बेसिक सेटअप होगा. तो अगेन हम पहले इसको डेरिवेटिव से सोल्व करते हैं यूजिंग डेरिवेटिव. सो वी हैव प्रोवाइडेड, हमें प्रोवाइड किया गया दैट S इज इक्वल टू A by B. सो जब हम यहाँ से डेरिवेटिव करेंगे तो हम डिवीजन का रूल लगाएंगे. डिवीजन के रूल में क्या होता है, जो आपका डिनोमिनेटर होता है उसका स्क्वायर किया जाता है B स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ जो ऊपर की टर्म होती है DA नेगेटिव ऑफ नाउ A एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ B DB. तो जैसा हमने लास्ट टाइम पे किया था कि फिर हमने उसको S से डिवाइड कर दिया था तो दोनों साइड को हम S से डिवाइड कर देते हैं. सो DS by S इज इक्वल टू BDA माइनस ADB by B स्क्वायर इंटू यहाँ पे आएगा S और S की वैल्यू है A by B. सो ये B से B कैंसल हो जाएगा. सो DS by S इज इक्वल टू BDA minus ADB into divide by AB. एंड अगेन जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था हम इसको सेपरेट कर सकते हैं. सो DS by DS हम इनको इंडिविजुअली राइट करेंगे और यहाँ से B से B कैंसिल हो जाएगा. तो अगेन इट विल बी DA by A माइनस DB by B. एंड बिकॉज
because we have to find मैक्सिमम एरर। हमें मैक्सिमम एरर फाइंड आउट करना है, तो हम कभी भी नेगेटिव साइन नहीं लेते एरर में। सो हमारा फाइनल आंसर होगा ds by ds is equal to da by a प्लस db by d। और ये सेम रिजल्ट है जो आपको मल्टीप्लिकेशन के केस में मिला था। जब हमने मल्टीप्लाई किया था तो हमारा एरर सेम ही आया था। सो डिवीजन भी सेम होता है, जस्ट उसमें आप उसको 1 बाय वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो। जैसे यहाँ पे पहले हम s इज इक्वल टू ए इंटू बी लिख रहे थे, और अभी ये जो s है इसको आप लिख सकते हो a इंटू 1 बाय बी। सो ये भी अगेन मल्टीप्लिकेशन ही है, जस्ट यहाँ पे आपने 1 बाय बी से मल्टीप्लाई किया। सो एंड एरर्स में कभी आपको नेगेटिव नहीं लेना, बिकॉज हमें मैक्सिमम एरर कैलकुलेट करना है। सो कभी भी हम नेगेटिव नहीं लेते, दैट्स वाई दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। सो ये तो था बेसिक प्रोसेस डेरिवेटिव्स का यूज करके। अब हम आते हैं जो नॉर्मल प्रोसेस है हमारे पास यूजिंग दिस मेथड। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो आपकी ये टर्म है आप इसको ऊपर ले जा सकते हो, और जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। सो वी कैन बी हम राइट कर सकते हैं एस एम प्लस माइनस डेल्टा एस इज इक्वल टू ए एम प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी एम प्लस माइनस डेल्टा बी पावर माइनस। नाउ इसको हम फर्दर सोल्व करके ऐसे लिख सकते हैं। अभी जब आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे कि अगर समथिंग पावर 1 हो, सपोज यू हैव गिवन, आपको गिवन है 1 प्लस एक्स पावर माइनस 1 एंड x is very small as compared to 1, तो आप इस पावर को डायरेक्टली अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो और इट विल बी 1 माइनस एक्स। आंसर 1 माइनस एक्स हो जाएगा। तो सेम प्रोसेस हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, बिकॉज हमें पता है कि एरर स्मॉल होते हैं, और अगर आप उसको मीन वैल्यू से डिवाइड कर देते हो तो फर्दर स्मॉल हो जाते हैं। तो इसी का हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मीन वैल्यूज को कॉमन लेंगे। सो ए एम यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, तो विल बी 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए मीन, और यहाँ से हम बी एम की पावर -1 कॉमन लेंगे। सो बी एम -1, तो इट विल बी 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी एम -1। यहाँ से -1 क्यों कॉमन लिया, बिकॉज उसकी पावर ऑलरेडी -1 है, तो आप उसको डायरेक्टली कॉमन नहीं ले सकते। जब वो बाहर आएगा तो विद पावर बाहर आएगा, विद पावर कॉमन लिया जाता है। सो अगेन आप बी एम को इधर ले आएंगे एंड इट विल बी ए एम बाय बी एम, और आपके पास बचता है 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए एम एंड 1। अब ये जो टर्म है ये इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई करती है, बिकॉज अभी एरर ऑलरेडी बहुत स्मॉल होता है, और जब आप उसको किसी वैल्यू से फर्दर डिवाइड कर देते हो तो वो और भी स्मॉल हो जाता है। सो ये इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई करती है कि पावर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा, एंड इट विल बी डेल्टा बी बाय बी एम। एंड अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लग रही है तो आप यहाँ पे स्कैन करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। सो लेट्स गो फर्दर। सो अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, एंड आपको ये पता है कि ये वैल्यू किसकी है। अगर हम ऊपर जाएं वापस तो हमें पता है s इज इक्वल टू ए बाय बी, तो हम यहाँ से राइट आउट कर सकते हैं दैट s मीन विल बी a मीन बाय b मीन। तो ये हमारी किसकी वैल्यू है, s मीन की वैल्यू है। सो जस्ट हम प्लग इन करते हैं, यहाँ से हम एस एम को कॉमन ले लेते हैं, इट विल बी 1 प्लस माइनस डेल्टा एस बाय एस मीन, एंड दिस इज एस मीन अगेन। इनको मल्टीप्लाई करते हैं 1 से 1 तो 1 ही आएगा, प्लस माइनस इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे a बाय ए मीन, बी को आप इस बी डेल्टा बी वाले टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन सेम आएगा, और इन दोनों टर्म्स को आप एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी बाय ए एम बी, ये वैल्यू हमारे पास आएगी।
सो नाउ अभी एस मीन दोनों साइड कॉमन है बिकॉज ये एस मीन की वैल्यू थी, तो हमने इसको एस मीन राइट डाउन कर दिया था। तो हम इनको दोनों को कट कर सकते हैं। हमने इनको कट कर दिया और जो हमारे पास फाइनल वैल्यूज बचती हैं लाइक दिस, माइनस प्लस, और ये वैल्यू क्या होगी, वेरी स्मॉल, बिकॉज अगेन ये क्या है, दो एरर्स का प्रोडक्ट है। जैसे हमने मल्टीप्लाई में इसको इग्नोर किया था, अब हम इसको यहाँ भी इग्नोर करेंगे बिकॉज मल्टीप्लिकेशन के केस में ये ओनली एरर्स का प्रोडक्ट था, और अब ये एरर्स के प्रोडक्ट के साथ उनका डिवीजन भी है, तो ये और भी ज्यादा स्मॉल हो जाएगा। सो वेरी स्मॉल कैन बी नेग्लेक्टेड। सो इस टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया, हमारे पास ये आंसर बचता है। इसमें हम 1 को कैंसिल आउट कर देंगे बोथ साइड से। सो हमारा फाइनल आंसर विल बी डेल्टा एस Sm is equal to plus minus delta A by A mean plus delta B by B mean। और हमने यहाँ पे प्लस क्यों लिया, बिकॉज हमें हमेशा मैक्सिमम पॉसिबल एरर कैलकुलेट करना है, सो दैट्स वाई हम यहाँ पे प्लस लेते हैं। तो ये सेम रिजल्ट आता है जो आपके पास किसमें आया था, डिवाइड मल्टीप्लाई के केस में आया था। ये दो रिजल्ट सेम है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो ये रिजल्ट है एंड ये रिजल्ट दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के साथ सेम है। सो एरर में जब एरर प्रोपेगेट होते हैं तो एरर्स के लिए प्लस माइनस में कोई डिफरेंस नहीं है और मल्टीप्लाई और डिवाइड में कोई डिफरेंस नहीं है। एरर्स दोनों में सेम तरह से बिहेव करते हैं। सो अभी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। हम सेम एग्जांपल को जो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई के लिए किया था, हम इसी एग्जांपल को डिवाइड के लिए करते हैं, डिवीजन के लिए। So again a is equal to 1 plus minus 0.1, b is equal to 3 plus minus 0.3। तो अभी हम b by a करते हैं। So s is equal to b by a, तो जो s मीन वैल्यू होगी that will be b mean by a mean and b mean is 3, a mean is 1, so it will be 3। and errors का फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम रहेगा, डेल्टा s by s mean is equal to plus minus डेल्टा a by a plus डेल्टा b by b। so plus minus डेल्टा a is 0.1 by 1, और आप इनको आगे पीछे लिख सकते हो, मीन्स पहले आप डेल्टा b लिख सकते हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एंड b के लिए 0.3 by 3। सो डेल्टा s by s मीन की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हो, दैट इज 3 equal to plus minus, again it will be 1 by 10, again it will be 1 by 10। so जब आप इनको कैलकुलेट करोगे तो ये 2 by 10, 2 by 10 is equal to 1 by 5, so plus minus 1 by 5। so again delta s is equal to plus minus 3 by 5 and plus minus 0.6। so अभी आपका आंसर आएगा s is equal to s mean is 3 and जो आपका प्रोडक्ट एरर है दैट इज 0.6। अब ये बाय डिफॉल्ट हमारा आंसर दोनों मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सेम आ गया। ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं है, ये हमारी वैल्यूज ऐसी चूज हुई। मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में आपका एरर ऑलवेज सेम आएगा, बट ये वैल्यू डिपेंड करता है कि फॉर्मूला के केस में। तो हमारा 3 और 1 था, दैट्स वाई 3 आ गया। अगर यहाँ पे 2 होता तो ये 6 होता, और अगर a की वैल्यू यहाँ पे 2 होती तो ये 6 हो जाता, तो इट विल बी 6 प्लस माइनस 0.6, और जब ये 2 होता तो इट विल बी 1.5 प्लस माइनस 0.6। सो ऐसे आप एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में एरर्स का प्रोपेगेशन कर सकते हो। और जो हम इसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चंस भी करेंगे जो नीट जेई के हैं, तो उसमें आपको और बेटर क्लैरिफिकेशन मिलेगा। हम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ इनके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। सो ये हमने बेसिक क्वेश्चन कर लिए, और नाउ अब हम पावर्स पे आते हैं। और पावर्स में हम सिर्फ डिफरेंशिएशंस के थ्रू सॉल्व करेंगे, बिकॉज उनकी दीज कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाती है। सो एरर इन पावर,
एरर इन पावर्स। तो सपोज कीजिए आपको गिवन है s इज इक्वल टू a रेज टू पावर x प्लस b रेज टू पावर y। आपको इसके अंदर एरर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और आपको गिवन है दैट a इज इक्वल टू a मीन प्लस माइनस डेल्टा a एंड b इज इक्वल टू b मीन प्लस माइनस डेल्टा b और आपको डेल्टा s की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो इस सिनेरियो में आप क्या कर सकते हैं, आप डेरिवेटिव करेंगे सीधा। सो s का डेरिवेटिव विल बी ds एंड यहाँ पे आप क्या लगाओगे, पावर फॉर्मूला। सो x आगे पावर में से 1 माइनस एंड आपके पास आ जाएगा dx प्लस y आगे पावर में से 1 माइनस एंड बाय इंटू dy। ये हो गया। अब आप क्या करोगे, दोनों साइड s से डिवाइड कर दोगे। सो ds बाय s इज इक्वल टू x a x माइनस 1 dx प्लस y b माइनस 1 dy डिवाइड बाय s और s की वैल्यू है ax प्लस by। और जो ये वाली वैल्यूज है ये मीन वैल्यूज है। यहाँ पे मीन्स जब भी हम यहाँ पे नॉर्मल a और b का यूज कर रहे हैं तो ये मीन वैल्यूज है। सो इट विल बी ए मीन मीन मीन, ये भी मीन वैल्यू है, ये भी मीन वैल्यू है, ये भी मीन वैल्यू है और ये भी मीन वैल्यू। सो अब अगर आपको रिलेटिव एरर निकालना है तो इट विल बी पावर इंटू ए एम एक्स माइनस 1 डी एक्स ए एम एक्स प्लस बी एम वाई प्लस वाई बी एम वाई माइनस 1 डी वाई बाय ए एम एक्स प्लस बी एम वाई। एंड नाउ आपको पता है कि जो डेरिवेटिव है उसको आप एरर की फॉर्म में लिख सकते हो। सो मीन्स आप यहाँ से d को हटा सकते हो और इसके आगे डेल्टा लगा सकते हो। सो डेल्टा s डेल्टा x एंड डेल्टा y। तो ऐसे आप जब आपके पास दो पावर एडिशन में दी हो तो ऐसे आप उसमें एरर कैलकुलेट करोगे। बट मोस्टली आपके पास एडिशन का क्वेश्चन कभी नहीं आता, आपके पास ओनली मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का क्वेश्चन आता है एरर में, बिकॉज वहां पे थोड़ा इजी रहता है। तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल वही देखेंगे कि कैसे आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में, सॉरी मल्टीप्लिकेशन के और डिवीजन के केस में पावर्स को सॉल्व करोगे। सो वही हमारा नेक्स्ट केस है। सो अगेन जो हमारे पास s गिवन है दैट इज ए एन बाय बी एम और आप ए एक्स बाय बी वाई ले सकते हो, ए एक्स बाय बी वाई फॉर सिमिलैरिटी। और अगेन a इज इक्वल टू ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए, b इज इक्वल टू बी मीन प्लस माइनस डेल्टा बी और हमें डेल्टा s की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो फिर से हम व्हाट वी विल डू, हम क्या स्टार्ट करेंगे, डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे। सो ds विल बी, अब ये डिवाइड में है तो आपको पता है कि डिवाइड के केस में क्या होता है, जो लोअर पार्ट है उसका आप स्क्वायर करते हो। सो बी वाई स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स। सो डेरिवेटिव ऑफ ax minus ax will be as it is and derivative of by। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो by as it is, ax का डेरिवेटिव क्या होगा, जब हम पावर फॉर्मूला लगाएंगे तो पावर आगे पावर में से 1 माइनस इंटू डेरिवेटिव ऑफ a और dA माइनस ax। जब by का डेरिवेटिव करेंगे तो पावर आगे पावर में से 1 माइनस, सो by माइनस 1 and derivative of b or db and here by square।
तो ये हमारे पास ds की वैल्यू आ जाती है। अब हम अगेन जो प्रोसेस है हमारे पास, हम इसको s से डिवाइड करते हैं एंड s की वैल्यू क्या है ax by by। सो by x ax minus 1 dA minus ax y by minus 1 dB here by का स्क्वायर, और हमने इस साइड s से डिवाइड किया तो यहाँ भी s से ही डिवाइड करेंगे, और s की वैल्यू है ax by by, ax by by। हमने एक यहाँ पे मिस्टेक कर दी, यहाँ पे b रेज टू पावर y है, हमने उसको नीचे लिख दिया, यहाँ भी यहाँ भी। सो ये हम करेक्शन करते हैं। सो ये b रेज टू पावर y है, ये b रेज टू पावर y है, b रेज टू पावर y, b रेज टू पावर y and b raised to power y and b raised to power y and b raised to power y। So because ये b raised to power y था, not by था। So ये by यहाँ से स्क्वायर टर्म को कैंसिल करेगा, फ्रॉम दिस हम राइट आउट कर सकते हैं by x a x minus 1 dA minus ax y b minus 1 dB by ax by। आपको ऐसा चाहिए पूरी डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, बट आपको इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, बिकॉज एग्जाम में ऐसे आपको मल्टीपल जो इसका आंसर होगा उसको तो आप शॉर्टली याद कर सकते हो, बट आपको एक रैंडम वे में अगर डेरिवेटिव करना पड़ गया, एरर निकालना पड़ेगा रैंडम फॉर्मूला का, तब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। सो नाउ ds by s इज इक्वल टू, अब आप इनको स्प्लिट करके लिख सकते हो। सो by x ax minus 1 dA by ax by minus ax y b minus 1 dB by ax by। सो यहाँ पे जब आप कैंसिल आउट करोगे by से by कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ax से ax कैंसिल हो जाएगा, और जब आप इसको राइट डाउन करोगे फर्दर, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ax माइनस 1 है और यहाँ पे ax है, तो जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो नीचे क्या बचेगा, a बचेगा। जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो नीचे b बचेगा। सो आपका फाइनल आंसर होगा x dA by a माइनस y dB by b। एंड जब आप इसको एरर फॉर्म में लिखोगे और मैक्सिमम पॉसिबल एरर कैलकुलेट करोगे तो हमें पता है कि हम पॉजिटिव ही देते हैं। सो डेल्टा s by s इज इक्वल टू x डेल्टा a by a प्लस y डेल्टा b by b। मीन्स आपका एरर एज इट इज रहते हैं टर्म्स, जस्ट उनकी जो पावर्स हैं उन पावर से आप उनको मल्टीप्लाई कर देते हो। जैसे यहाँ पे जब आप देख रहे हो तो a का पावर x था, तो आपने a का एरर निकाला और उसको x से मल्टीप्लाई कर दिया। b की पावर y थी, तो आपने b का एरर निकाला और उसको y से मल्टीप्लाई कर दिया। दैट्स हाउ आप एरर कैलकुलेट करते हो। अगर सेम मेथड, अगर सेम क्वेश्चन मेरे पास मल्टीप्लाई में आ जाए, दैट s इज इक्वल टू a रेज टू पावर x b रेज टू पावर y, देन अगेन अगर मैं शॉर्टकट में आपको एरर निकाल के दिखाऊं, दैट विल बी डेल्टा s बाय s। आपको क्या करना है, a का एरर निकालना है, दैट इज डेल्टा a बाय a, और उसको पावर से मल्टीप्लाई कर देना है डेल्टा x प्लस, बिकॉज हम मैक्सिमम पॉसिबल एरर लेते हैं, b का एरर विल बी डेल्टा b बाय b इंटू मल्टीप्लाई y। सो इट विल बी एरर इन केस ऑफ पावर्स, कि आपको अगर पावर गिवन है, पावर के केस में आप एरर कैसे निकालोगे। एंड हम इसका एक लास्ट केस करते हैं, दैट इज इन केस ऑफ, और जो इसके एग्जांपल्स हैं इनके, जब हम नीट जेई के क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे लॉट ऑफ एग्जांपल करेंगे हम, बिकॉज एग्जाम में आपके पावर और
पावर इन मल्टीप्लिकेशन और पावर इन डिवीजन के ही क्वेश्चंस आते हैं एरर्स में। एंड नाउ जो लास्ट केस है, एरर इन लॉगरिथम्स। इन केस ऑफ लॉग, जब आपके पास लॉग में गिवन हो तब आप एरर कैसे कैलकुलेट करोगे। सो सपोज कीजिए आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है s इज इक्वल टू log a प्लस log b, और आपको पता है कि a के अंदर एरर है a मीन प्लस माइनस डेल्टा a, एंड b के अंदर एरर है b मीन प्लस माइनस डेल्टा b। एंड वन थिंग टू रिमेंबर, यहाँ पे जो डाउनवर्ड वैल्यूज हैं ये a और b, ये मीन वैल्यूज हैं एक्चुअली। सो sm am bm। सो आपको ये रिमेंबर करना है कि आपको एरर से मीन वैल्यू को डिवाइड करके रिलेटिव एरर आता है और उसको आपको फिर पावर से मल्टीप्लाई करना है। सो हम यहाँ पे हैं और सपोज ये भी log में ही है, log ऑफ s इज इक्वल टू log ऑफ a प्लस log ऑफ b। आपके पास कुछ इस टाइप का रिलेशन है। तो अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हो तो इसके केस में जो आपका एरर हो जाएगा, इट विल बी, जब आप डेरिवेटिव करोगे तो s का डेरिवेटिव आता है 1/s इंटू डेरिवेटिव ऑफ s और ds। इसका डेरिवेटिव आएगा 1/a डेरिवेटिव ऑफ a प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1/b डेरिवेटिव ऑफ b। एंड अब जस्ट आप यहाँ पे लिख सकते हो डेल्टा s को आप एरर से कर सकते हो, डेल्टा s बाय s इज इक्वल टू डेल्टा a बाय a इज प्लस डेल्टा b बाय b, और यहाँ पे आप लगा सकते हो प्लस माइनस। और ये आप देखोगे तो ये सेम मेथड, सेम फॉर्मूला है जब आपने पावर के केस में किया था, जब आपने मल्टीप्लाई के केस में किया था कि जब s इज इक्वल टू a प्लस b था। और अगर आप log की प्रॉपर्टी देखो तो आप, हमने जब आपको log करवाया था तो वहां पे हमने बताया था दैट log ऑफ a प्लस b होता है log ऑफ a प्लस log ऑफ b। सो यहाँ पे सेम सिनेरियो है, इट विल बी a इंटू बी इज इक्वल टू s, सो s इज इक्वल टू a इंटू बी। तो हमें रिजल्ट भी सेम मिलेगा जो हमें पहले मिल रहा था। यहाँ से आप लिख सकते हो s इज इक्वल टू a इंटू बी यूजिंग दिस प्रॉपर्टी ऑफ log। सो ये हो गया हमारा लोगरिथम के केस में एरर, कि अगर आपके पास log वैल्यूज गिवन है तो उसके केस में आप एरर कैसे कैलकुलेट करोगे। नाउ हम आपको इसका एक एग्जांपल करके दिखाते हैं सो दैट आपको थोड़ा सा जो हमने अभी तक थ्योरी की है उसका थोड़ा एक आइडिया हो सके कि आपके पास जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव में किस टाइप का क्वेश्चन आता है और उसमें कैसे एरर्स गिवन होते हैं। तो आपको एक फॉर्मूला गिवन है, टाइम इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। यहाँ पे आपको गिवन है दैट एल, एरर इन एल और परसेंटेज एरर इन एल कितना है, दैट इज 1%, एंड परसेंटेज एरर इन जी इज इक्वल टू 2%। एल की मेजरमेंट में 1% का एरर है और जी की मेजरमेंट में 2% का एरर है। तो आपको टाइम की मेजरमेंट में एरर बताना है कि टाइम की मेजरमेंट में एरर कितना होगा। सो आप लिख सकते हो t इज इक्वल टू 2 पाई एल पावर हाफ इंटू जी पावर माइनस हाफ। नाउ हमें पता है दैट 2 पाई इज कांस्टेंट और कांस्टेंट टर्म में कोई एरर नहीं होता, तो आप इसको इग्नोर कर दोगे। और नाउ यू विल कैलकुलेट एरर, तो एरर होगा डेल्टा टी बाय टी इज इक्वल टू, हमने बताया था कि जब आपको पावर का फॉर्मूला आएगा तो पावर के केस में आपको पावर को आगे रखना है, तो हाफ आगे आ जाएगा एंड इट विल बी डेल्टा एल बाय एल। जी के केस में फिर से पावर आगे आएगी तो माइनस हाफ डेल्टा जी बाय जी, बट हमें मैक्सिमम एरर निकालना होता है ऑलवेज, सो हम इसको पॉजिटिव कर देंगे। नाउ ये हो गया फ्रैक्शनल एरर। हमें परसेंटेज एरर गिवन है, तो परसेंटेज एरर क्या होता है, फ्रैक्शनल एरर इनटू 100। सो डेल्टा टी बाय टी इंटू 100 इज इक्वल टू, दोनों साइड को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाफ डेल्टा एल इंटू 100 प्लस हाफ
delta G into G by 100. Now this value, percentage error in L is equal to 1. So half into 1 plus percentage error in G is equal to 2. So multiply 2. जब आप इसको कैलकुलेट करोगे it will be half plus 1 or 3.5%. So percentage error in T is equal to 3.5%. अब ऐसे क्वेश्चन so it is 1.5, sorry, percentage error in T is 1.5%. और इस तरह के और भी क्वेश्चंस जब हम इसके लिए नीट और जेई वाला पार्ट हम स्टडी करेंगे क्वेश्चंस का, तब हम वहां पे कवर करेंगे. सो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं. एंड अगेन, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को. एंड अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं एनी हाउ, तो आप हमें वेरियस मेथड से कर सकते हैं. आप इस QR कोड को स्कैन करके वट एवर फाइनेंशियल यू कैन डू, आप वो हमें सेंड कर सकते हैं. पैट्रियन भी कर सकते हैं, या अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. हमारी वीडियोस को जितना मर्जी हो सके उतना शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके. दैट विल बी मोर देन एनफ फॉर अस. एंड विद दिस हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं. हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी हम उसमें नए टॉपिक के साथ, जो कि होगा हाउ टू डू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इन केस ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स. बिकॉज अभी हमने एरर के केस में मैथमेटिक्स पढ़ा कि एरर के साथ मैथमेटिक्स कैसे चलेगा. अब हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स के साथ मैथमेटिक्स पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि जब हम ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड करते हैं तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के साथ क्या होगा. और उसके बाद हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की भी बात करेंगे जो आपके पास कवर किए जाते हैं, जिनसे आपको क्वेश्चंस भी आते हैं. दैट इज वर्नियर स्केल एंड स्क्रू गोज. एंड उसके बाद हम, अगर पॉसिबल हुआ तो इन सेम वीडियो हम डायमेंशंस भी स्टार्ट करेंगे. सो एट मोस्ट इस चैप्टर की थ्योरी हम मोर देन इन अराउंड 2 और 3 वीडियोस मोर में हम कवर कर देंगे. और उसके बाद वी विल डू द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर नीट एंड IIT JEE मेंस. सो विद दिस आई टेक ए लीव. जितना हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, and if possible scan this QR code to donate something. And we will meet in next video with more content.